आज आचार्य प्रदीप ठाकुर निज स्क्रिप्ट रचना गांव के हाथ फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यह फिल्म एक गरीब गांव की महिला सब्जी बेचकर गुजारा करती है और अपने बेटे को उच्च आकांक्षा के जरिए उच्च अधिकारी बनाती है। यह गांव के हाट फिल्म स्क्रिप्ट का संदेश यह है कि गरीब मां का सपना हमेशा पूरा होता है अगर हम उसे पूरा करने के लिए सच्ची संघर्ष करें। फिल्म यह भी दिखाती है कि गरीबी और संघर्ष के बावजूद भी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक गरीब मां का सपना, एक बेटे का उच्च शिक्षा लक्ष्य और गांव का कायाकल्प के प्रति जागरूकता तथा साथ ही संपूर्ण देश का विकास जो गांव की आर्थिक उन्नति और कृषि पैदावार पर निर्भर करती है। गांव जगेगा, गांव का विकास होगा, तभी हमारा देश चादर ओढ़कर गांव की सुंदरता को देखना होगा। छोड़ आए थे, उनकी टेक्नोलॉजी मैं ले आया। गांव वाले पहले आ गए, टेक्नोलॉजी मैं ले आया। आपके तुलना में बहुत उम्रदराज 60-62 साल का हूँ, मैंने सारी चीजें देख रखी हैं। सर ये दो यहाँ पे पत्थर वाली चक्की लगी हुई है जी, क्या बोलते हैं क्या इसको? चक्की ही कहते हैं, लेकिन ये हाथ से चलने वाली चक्की। कोरोना को हराने के लिए आज संपूर्ण लॉकडाउन का दूसरा दिन है। मोदी सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही देश के लोगों से अपील कर चुके हैं कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन लॉकडाउन से बड़े शहरों में जिन दिहाड़ी मजदूरों पर सबसे बड़ी मार पड़ी, रोजी रोटी का एक तरह से उनके सामने संकट आ गया, वो पैदल ही अपने गांवों के लिए सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े। कोई दिल्ली से ऑटो से गोंडा तक पहुंच गया, तो कोई पैदल ही आजमगढ़ के लिए निकल गया। कुछ ऐसा भी है और कुछ ऐसे भी नजर आए जो कि गुजरात से बिहार के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में अटके पड़े हैं। 4 दिन से किसी बच्चों ने भी नहीं खाया, सारे भूखे के भूखे। मैं 4 दिन से भूखा हूँ। पैदल घर तक 1 दिन 2 दिन में पहुंच ही जाएंगे। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। जब मशहूर शायर फैज अहमद फैज का शेर इन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। शायद ही इनमें से किसी ने फैज का नाम सुना हो, क्योंकि इनकी पूरी जंग तो 2 वक्त की रोजी रोटी की जुगाड़ की ही रही है। लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन में इनके सपनों का सपने भी अब इन्हें काटने लगा है। फैक्ट्रियों में ताले लग चुके हैं, काम पर ब्रेक लगा तो रोजी रोटी का संकट आ गया। सरकार के भरोसे के बाद भी उम्मीद को कोई किरण नहीं दिख रही। ऐसे में अपनी गृहस्थी समेटकर पैदल ही निकल पड़े अपने गांव की ओर। कन्हैया लाल गाजियाबाद के खोड़ा में रहते थे, बीवियों के साथ। नहर है गांव के बगल की, पानी इस समय भरा हुआ है, इसमें नीला नीला पानी है, देखिए जो है। और ये रास्ता है गांव से आने का, जो है पुलिया बनी हुई है। और इधर भी रास्ता देखिए, लोग आ रहे हैं खरीदने। देखिए एक महिला आ रही है जो है।
सामान खरीदने जो है साग सब्जी। आप देख सकते हैं ठंडा बड़ी ताजी ताजी जलेबियाँ बन रही हैं। बच्चा खाए ला सब्जी सब खाए लगे। उधर आप देख सकते हैं सब्जियां बिक रही हैं। पिकअप से आई है सब्जी। ये खरीदारी करके जा रहे हैं। देखिए बाल्टी वाल्टी लेके आते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ के लोकल मार्केट में ये मछली वगैरह कुछ बिक रहे हैं। और कैसे रुपए चाची दे यहाँ बेचने के लिए लाया जाता है? शादी में जरूरत। अच्छा, शादी ब्याह में जो जरूरत पड़ता है। कितना रुपया इसका? ये सेट में बेचते हैं, ये सब रहता है, ये भी रहता है, ये सब रहता है। हाँ हाँ, ये देखिए सारी चीजें लोकल मार्केट में। बेना ये मोरा है, ये मोरा, ये सूपा है। ये चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर का खूबसूरती को। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ पटना के मेन मार्केट में, जहाँ पर सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं। वो आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के जितने भी सब्जियाँ होते हैं लोकल जो मार्केट में मिलती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो मसाले वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं। प्याज कैसे? मीडिया में जा सका। तो ये मसाला की दुकान। टमाटर कैसे? 3 किलो 20। 3 किलो 20। एकदम ब्रांड माल, लोकल, एकदम फ्रेश है ना? और एक मत का मोटा छिलका का है जी, पतला छिलका है, पतला छिलका है, क्वालिटी अलग है। और दोस्तों यहाँ के लोकल मार्केट में बहुत खास चीज देखने को मिलता है, ये तला हुआ अंडा। ये अंडा कैसे रुपया भैया? और ये देखिए दोस्तों, यहाँ के लोकल मार्केट में फाइबर और प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं भी हैं। इसके साथ ही आप लोगों को घर में जो जरूरी सामान होते हैं उनसे संबंधित चाकू, छरी, पेचकस और झाड़ा वगैरह कुछ बहुत सारे सामान हैं। तो फिलहाल दोस्त गेट से बाहर गांव की धूल में खेलने की बातें, गांव की मिट्टी में सुगंध की खुशबू, गांव की हवा में ताजगी की बातें, गांव के लोगों में प्यार की बातें, गांव के घरों में खुशियों की बातें, गांव की महिलाओं में सेवा की भावना, गांव के बच्चों में खेलने की बातें, गांव के दादा बुजुर्ग रिश्तेदारों के नित्य रामचरितमानस की पाठ, कीर्तन, भजन, वो दादी माँ की लोरी। गांव की महत्ता को समझना होगा, यहाँ की जिंदगी को जीना होगा, गांव की सुंदरता को देखना होगा, गांव की महत्ता को महसूस करना होगा। गांव की धूल भरी सड़कों पर चलने वाले पैरों की धड़कन होती है, हरियाली की चादर ओढ़े हुए गांव के लोगों की मुस्कुराहट दिल को खुशी से भर देती है। आपसी भाईचारे की बातों में सादगी और सच्चाई पल पल झलकती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना गांव की असली छवि को दर्शाती है। गांव की रातों में तारों की चमक आसमान को रोशन करती है। गांव में फैली हरितालिका की चादर चारों ओर मनोरम प्राकृतिक छटा है देखा जाती। कहीं आम की बगिया, कहीं महुआ तो कहीं पीपल की छांव। गर्मी के दिनों में राहगीरों को ठंडक की एहसास दिलाती। गांव की हवा में फूलों की खुशबू दिल को खुशी से भर देती है। गांव की यह छवि हमें याद दिलाती है जीवन की असली खुशी यही है। गांव की यह छवि हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को सरल और सादगी से जिए। माने या न माने, धरती का स्वर्ग बसती है मेरे गांव में।
माने या न माने, धरती का स्वर्ग बसती है मेरे गांव में। मैं गांव हूं, मैं वही गांव हूं जिस पर यह आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप है कि यहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। हाँ, जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? सारे अधिकार जब शहर को दिए तो संकट की घड़ी में तुम्हारा शहर तुम्हें गांव आने पर विवश क्यों किया? याद है उस कोरोना संकट के सारे मजदूर गांव भाग रहे, गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों परिवार के साथ चल दिए। आखिर क्यों? गांव की महत्ता को समझिए। इसी भावना संदेश से जुड़ी है गांव के हाट।